हे गाइस नमस्ते सब। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो जो आज की स्टोरी है वो आ रही है पाकिस्तान से। आई गेस ये हमारे चैनल में फर्स्ट स्टोरी है जो कि पाकिस्तान से आ रही है। ये कराची की स्टोरी है जो कि हमसे शेयर करी है हादिका ने। तो थैंक यू सो मच हादिका फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एक्चुअली ये स्टोरी हादिका की नहीं बल्कि हादिका के बुआ जी की है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हादिका की जो बुआ थी उनका घर कराची में था। उनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां। उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी काफ़ी अच्छा था। तो जो बुआ होती है उनके 2 बेटों की शादी हो गई होती है और अब बुआ जी अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होने वाली थी। फैमिली बोले तो बुआ जी के हस्बैंड, उनके 3 बेटे और 2 बहू। तो ये सब मिलकर एक नए घर जो कि कराची में होता है वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। इस घर में शिफ्ट होने के बाद इनकी फैमिली कई अजीब चीज़ें नोटिस करती है, जैसे कि अक्सर इनको वहाँ किसी की आवाज़ सुनाई देती थी और जब भी ये मुड़कर देखते थे तो पीछे कोई भी नहीं होता था। कमरों से चीज़ें गायब हो जाना, किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आना और अक्सर रात में दरवाज़ों पे किसी का दस्तक देना, ये सब हरकतें शुरू हो चुकी थी। अच्छा, इन सब चीज़ों का फ़ायदा उनका छोटा बेटा जिसकी शादी नहीं हुई थी वो बहुत अच्छे से उठा रहा था। चीज़ें तो गायब हो ही रही है, तो अगर थोड़े से पैसे भी गायब हो ही जाएंगे तो क्या ही किसी को पता चलेगा। यही सोचकर अब बुआ के घर में से पैसे भी गायब होने लग गए थे। मगर कहते हैं ना कि बच्चा कितना भी शातिर हो बाप तो बाप ही होता है। वैसे ही जो वो बुआ के हस्बैंड थे वो अपने छोटे बेटे को पैसे चुराते हुए पकड़ लेते हैं और जब बुआ जी उनसे पूछती है तो वो बोलते हैं कि मेरा तो फर्स्ट टाइम है, इससे पहले शायद भूत ने करा हो, मुझे नहीं पता। जिस पे फिर बुआ जी बोलती है बेटा कोई बात नहीं, जो बाकी चीज़ हो रही है वो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले तुमसे निपटते हैं। और उस दिन खूब धुलाई हुई होगी उसकी। वो तो मतलब भूत से भी ज़्यादा डरावना किस्सा है, वो उस पर एक अलग वीडियो बन सकती है। वेल, इस घटना के बाद छोटा बेटा तो सुधर गया पर चीज़ें और बिगड़ने लगी जब उनके घर पे रात को कई सारे लोगों की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कुछ बच्चों के भागने की, कोई औरत जो कि रात को गा रही होती है और कोई आदमी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि बुआ डिसाइड करती है कि उनको उनके ससुराल जो कि पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है वहाँ चले जाना चाहिए। अब बुआ अपनी मम्मी के पास चले जाती है। अच्छा, जो बुआ की मम्मी होती है वो भी कुछ कम नहीं होती, उनको सपने में एंटिटीज़ दिखती थी। मतलब कि कई बार आधी रात को बुआ की मम्मी किसी से लड़ने लग जाती है, किन्हीं से बातें करने लग जाती है और जब लोग पूछते हैं तो बोलती है कि वो तो मेरे सपने में भूत आते रहते हैं, वो एंटिटीज़ होती है, स्पिरिट्स होती है, वो आती हैं तो मैं उनसे बातें करती हूँ और उनसे ही लड़ती रहती हूँ और मुझे पता है वो आसपास होंगी, तो मैं ऐसे ही कभी कभी होश और आवाज़ में भी मतलब उनसे बातें कर लेती हूँ। बुआ के जो बच्चे थे वो तो नानी के पास सोते ही नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि जो घर हम छोड़ कर आए हैं वो ज़्यादा डरावना है या जिस घर में हम आ गए हैं ये ज़्यादा डरावना है। अब जो बुआ होती है वो अपनी मम्मी को सारी चीज़ें बता देती है जो भी उसके घर में अभी हो रहा था। जब नानी जी ये सारी बातें सुनती है तो वो डिसाइड करती है कि अब बुआ के साथ वो भी कराची उस घर में आएंगी। और फाइनली जो बच्चे होते हैं उन्हें उनका आंसर मिल जाता है कि जिस घर से हम आए हैं ना तो वो ज़्यादा डरावना है, जिस घर में हम आए हैं वो भी ज़्यादा डरावना नहीं है, क्योंकि असली डरावनी चीज़ें तो अब होने वाली है जब हमारी नानी उस घर में जाएगी। मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि आप लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही है किचन से बर्तन बजने की, किसी के गाने गाने की, किसी के चिल्लाने की, किसी के भागने की, और आप अपने कान बंद करके सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो या फिर खुद को बस कन्विंस कर रहे हो कि यहाँ कोई नहीं है, ये सब वहम है, ये सब नहीं होता, हम सेफ़ है। ठीक है, आप 1-2 महीने से खुद को ही प्रिटेंड करने में लगे हुए हो। अब अचानक से आपके घर में आपकी नानी आ जाती है जो कि अगले ही दिन इन सब से बातें करने लग जाएगी, जो कि रात को इन सब के साथ लड़ने लग जाएगी और वो ये मेक श्योर करेगी कि आपको पता चल जाए कि आपके घर में जो है वो सच है। तो मतलब बच्चों की हालत तो आप खुद ही सोच सकते हो। वेल, अब नानी, बुआ और उनका पूरा परिवार वापस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पहली रात को नानी के सपने में एक आदमी आता है जिसने सफ़ेद पोशाक पहनी होती है और उसका सर नहीं होता। वो काफ़ी गुस्से में नानी से बोलता है कि अपने परिवार को बोलो सफाई करे, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब नानी अगले दिन सुबह ऊपर वाले फ्लोर में जाती है जहाँ उनके 2 बेटे और बहू रहा करती थी। जब उनके रूम में जाकर देखती है तो एक्चुअली में उनका कमरा बहुत गंदा होता है। मतलब जो बहू होती थी वो क्या करती थी, कुछ खाएंगी कमरे में ही फेंक देगी, किचन से चीज़ें लाएगी, मान लो बनाना खा लिया या कोई फ्रूट्स खा लिए, जो भी चीज़ें बची है वो रूम में ही फेंक दिया है।
मतलब बहुत ही गंदगी थी। बाथरूम में जाएंगे तो सारे कपड़े ऐसे ज़मीन में फैले हुए हैं, सारे गंदे कपड़े एक जगह स्टोर करके किसी ने नहीं रखा, बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं है। और बहू का भी नॉर्मल होता था कि कोई भी अगर पूछेगा तो बोल देंगे हमने तो चीज़ें रखी थी, भूत आया था उसने यहाँ से वहाँ कर दी, मिसप्लेस कर दी, यहाँ से वहाँ फेंक दी। मतलब इस घर में बहुत अच्छा बहाना मिल चुका था हर चीज़ भूतों के सर पर डालने का। ऐसे घर में तो भूत लोग खुद ही अपनी मतलब सारा पैकिंग वैकिंग करके खुद ही चले जाएंगे कि भैया ये लोग हमसे ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ नहीं रहना। बट जो भूत थे वो ऐसा नहीं करते हैं, वो एक्चुअली वहाँ रह रहे होते हैं और उनको अब गुस्सा आ रहा होता है। और ये गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि अगली रात को जो ये दोनों भाई होते हैं जिनकी शादियाँ हो गई होती है, उन दोनों में एक छोटी सी बात को लेकर लड़ाई शुरू होती है। ये फर्स्ट टाइम थी जब ये भाई आपस में लड़ रहे थे, इससे पहले ये कभी नहीं लड़े, कभी बचपन में भी नहीं लड़े थे। और लड़ते लड़ते जो बड़ा भाई है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है, ऐसा लग रहा है कि मानो पागल हो चुका है। और देखते ही देखते वो अब 2 आवाज़ों में बातें करने लगा था। वहाँ पे खड़े हर कोई हैरान था, सबको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। शायद समझ आ भी गया हो लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि बड़े भाई के अंदर एक आत्मा थी, एक आदमी की आत्मा। और बड़ा भाई बहुत गुस्से में कह रहा था कि ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से, अगर नहीं जाओगे तो सबको मार दूंगा, कोई नहीं बचेगा, चले जाओ यहाँ से। जैसे ये सारी चीज़ें चालू होती है, एकदम से जो बगल में खिड़की होती है, एक रूम की जो खिड़की होती है, उसमें से सबको ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हाथ निकले। ये बड़े मतलब काले रंग के शैडो जैसे ये हाथ थे और खिड़की से एकदम चीज़ें बाहर आ रही है फेंकी हुई, कुछ जेवर है, कुछ और चीज़ें हैं, घर की ऐसी चीज़ें जो कि गायब हो गई थी और मिली नहीं थी, वो सारी चीज़ें उस विंडो से फेंकी जा रही है। कि तुम्हें एक बार भी यकीन नहीं हुआ कि तुम्हारे घर से सारी चीज़ें गायब हो रही है, कहाँ पर होंगी? हम ही तुम्हारी सारी चीज़ों को लेकर जा रहे थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे तुम इस घर में रहो। जब तक तुम इस घर में रहोगे हम तुम्हें परेशान करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा घर है। पहले उसी समय वहाँ पर नानी जी आ जाती है और वो वापस से भूतों से लड़ने लग जाती है। उनका ये रोज़ का काम है, वो एकदम नॉर्मल है, उन्हें डर भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब ये तो अपनी डेली की ड्यूटी है ना। वो जाते हैं और उससे लड़ने, वो बार्गेन करने लग जाती है कि नहीं हम ये छोड़ नहीं सकते, मेरी बच्ची ने यहाँ पे बहुत पैसे लगाए हैं और जितने पैसे लगाए हैं तुम दोगे उतने पैसे यहाँ पर, तुम्हें पता है कितनी मेहनत करी है मेरी बच्ची ने, नहीं हम नहीं छोड़ के जा सकते, देखो चांस ही नहीं है। नानी लिटरली बार्गेन कर रही है उस समय, मतलब नानी की जो हिम्मत है उसको दाद देनी पड़ेगी। और वहाँ बड़ा भाई बेचारा 2 आवाज़ों में बातें कर रहा है। ठीक है, थोड़े टाइम तक ये सब चलता है, उसके बाद बड़ा भाई फिर से नॉर्मल हो जाता है। अगले ही दिन मौलवी जी को बुलाया जाता है। मौलवी जब इस घर में आते हैं तो वो बताते हैं कि यहाँ पर 1 ही नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 5 जिन्नात हैं। अच्छा, जिन्नात के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो होते हैं, कहा जाता है कि ये बहुत कॉमन होते हैं। कहा जाता है कि जिन्नात आग से बने होते हैं, तो नॉर्मल ह्यूमन आई से देखना पॉसिबल नहीं है। ये अक्सर लोगों के साथ ही रह रहे होते हैं, उन्हीं के बीच में। इनके हाथ अक्सर बहुत लंबे होते हैं और ये अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखाते। जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये अपने असली चेहरा भी दिखा देते हैं, और जब वो चेहरा दिखाते हैं तो बहुत ज़्यादा भयानक होता है, इतना भयानक कि आप शायद उसे देख भी ना पाएँ। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो नॉर्मल फैमिली अगर किसी घर में रह रही है तो उन्हीं के साथ रह रहे होंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब अपना चुपचाप साइड में कोने में अपना काम करते रहेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो रह रहे हैं। तो कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो कि खाली घरों में रह रहे होते हैं, उन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है, उन्हें दूसरों के साथ नहीं रहना होता। और जब दूसरे उनके घर में आ जाते हैं जिसमें वो पहले से रह रहे हैं तो वो उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं, वो उन्हें हार्म करने की कोशिश करते हैं। और ये जो जिन्नात की फैमिली थी, ये 5 जिन्नात जो रह रहे थे, ये दूसरे टाइप के थे। जब ये घर बिका नहीं था तो वो इधर रहते थे, उनकी पूरी फैमिली रहती थी। बट जब से बुआ ने और उनके सारे बच्चे यहाँ पर शिफ्ट हो गए तब से जिन्नात इन्हें परेशान करने लगे थे, क्योंकि इनके हिसाब से ये इनका घर है और जो ये इंसान आए हैं ये सारे, इन सबको वापस जाना पड़ेगा। मौलवी जी वहाँ पे जाते हैं और घर के हर कोने में कुछ चीज़ें रख देते हैं जिससे जो जिन्नात होते हैं वो घर वालों को हार्म ना करें। बट मौलवी जी ये भी बताते हैं कि जो जिन्नात है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि फ़िलहाल के लिए आप ये घर छोड़ दें, उन्हें अकेला रहने दें। और ऐसा ही होता है, किसी को भी अपनी लाइफ तो रिस्क में नहीं डालनी। जैसा मैंने बताया था कि बुआ जी जो है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, तो वो क्या करती है अगले ही दिन दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है और ये घर अभी भी सुनसान पड़ा हुआ है। इस घर में अभी भी जिन्नात रह रहे हैं। वेल हादिका ने यह भी बताया
कि पाकिस्तान में ये जिन्नात वाले जो सिलसिले हैं ये कॉमन है, मतलब सबको पता है जिन्नात के बारे में कि ये होते हैं। कहा जाता है कि ये बहुत, अगर ये ह्यूमन शेप में रह रहे हैं ना, ह्यूमन की तरह रह रहे हैं, तो बहुत सुंदर होते हैं दिखने में, और मतलब बहुत अट्रैक्टिव से होते हैं ये, क्योंकि किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, तो अक्सर ये बहुत अट्रैक्टिव रूप ही धारण करते हैं। और कई बार लोगों ने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके हाथ घुटने तक आ रहे हैं, जो कि जिन्नात ही कहे जाते हैं। मतलब वो ह्यूमन नहीं होते, ह्यूमन की शेप में जिन्नात होते हैं। हादिका का बताना था कि उनके घर के पास ही एक मौलवी रहा करता था जो कि जिन्नात को पढ़ाया करता था। जैसे कि लोग यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी वो ट्यूशन पढ़ाता था, लेकिन जिन्नात लोग भी पढ़ने आते थे। और जब उस मौलवी की मौत हुई थी, तो जब उसका जनाजा ले जाया जा रहा था, तो वहाँ पर लोगों के बीच में जिन्नात भी आए थे जो कि मौलवी को आखिरी बार जनाजे में देखने आए थे। और उसके बाद उन जिन्नात का कुछ पता नहीं चला, वो कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। और इन्हीं चीज़ों को प्रूव करने के लिए हादिका ने एक वीडियो शेयर करी है जिसमें एक जनाजा ले जाया जा रहा है, और उसमें कुछ लोग हैं जो उस जनाजे को ऐसे हाथ लगा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ बहुत ज़्यादा लंबे हैं। मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ह्यूमन के इतने लंबे हाथ हो। वही वीडियो मैं अभी लगा दूंगा, तो आप भी एक बार देख सकते हो। ये वीडियो हादिका ने शेयर करी है, तो मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि ये सच की वीडियो है या जो भी है, मतलब मैं बस आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो क्या लगता है आपको वीडियो देखने के बाद, क्या ये सही में जिन्नात हैं या फिर कुछ और? कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। ये था एक कराची का घर जहाँ पर आज भी जिन्नात रह रहे हैं, और ये फर्स्ट स्टोरी थी जो कि पाकिस्तान से आई है। आई नो मेरे काफ़ी फॉलोअर्स हैं जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। और अगर आपको भी अपनी कोई भी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे मेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।